सो दोस्तों, स्वागत है आपका अंडरग्राउंड झिरी कटिंग और पाइप फिटिंग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इस कमरे का कंप्लीट झिरी काट के पाइप फिटिंग करेंगे। किस तरीके से करना है, कैसे, आपको पूरा इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बैंड ड्रॉप हो रखा है। इस बैंड को हम नीचे की तरफ उतारेंगे, जो कि हमारा सीधा जो हमारा मेन स्विच बोर्ड रहेगा इस कमरे के गेट के पास में। इस कमरे के अंदर हमारे दो मेन गेट हैं, एक तो हमारा इधर की साइड है राइट साइड में, एक हमारा लेफ़्ट साइड की तरफ दिया हुआ है। और जो हमारे बैंड ड्रॉप हो रखे हैं वो चारों दीवारों पर बैंड ड्रॉप करके रखें, ताकि हमको यहाँ पर सीधा स्विच बोर्ड उतारने पर आसानी हो और किसी भी दीवार पर हम आसानी से स्विच बोर्ड उतार सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों दीवारों पर स्विच बोर्ड के लिए बैंड ड्रॉप किए गए हैं। कहने का मतलब सभी जगह हम आसानी से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, ये हमारा ग्राइंडर है जिसमें हमने 5 इंची का ब्लेड यूज़ करके रखा है। होने को तो ये 4 इंची एंगल ग्राइंडर है, लेकिन इसमें 5 इंची ब्लेड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इससे हमारा जो झिरी का साइज़ है वो थोड़ा गहरा होता है। लेकिन आप अपनी रिस्क पे चलाएं, क्योंकि ग्राइंडर चलाने का वर्क जो होता है थोड़ा रिस्की होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं इसको चलाने में तो ही आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से चलाएं बेझिझक होकर के। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हमारा बैंड ड्रॉप हो रखा है, यहाँ से हम झिरी को नीचे की तरफ लेकर के आएंगे। जितना हमको यहाँ पर डाउन रखना है सीलिंग से 1.5 फीट या फिर 2 फीट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो नीचे की झिरी कटिंग है वो कम से कम आपको 1.5 फीट तो कम से कम आपको रखनी है। आप 2 फीट भी नीचे कर सकते हैं सीलिंग से। तो चलिए यहाँ पर हम झिरी काटते हैं और बाकी जो हमारा मेन स्विच बोर्ड रहेगा वो इधर राइट साइड की तरफ आएगा, क्योंकि हम गेट के अंदर घुसते ही स्विच को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक हमारा गेट ये रहा इसका और एक गेट हमारा सामने की तरफ है। ठीक है, तो सामने की तरफ दीवार पर हम स्विच बोर्ड उतार रहे हैं नीचे की तरफ, और ये हमारा कुछ इस तरीके से इस कमरे के अंदर दिखाई देता है। और बाहर की तरफ से देखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से ये हमारा पूरा यहाँ पर ये मकान बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा सामने वाला झिरी कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो हमारा राइट साइड की तरफ जो झिरी कटिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। और कहने का मतलब जो ये जो कमरा है इसके चारों दीवारों पर बैंड ड्रॉप हो रखे हैं और चारों दीवारों पर ही हमारे जो स्विच बोर्ड है वो लगने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको आसानी से झिरी कटिंग करना है और झिरी को आपको बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट, टेढ़ी मेढ़ी ना हो झिरी। हालांकि दिक्कत तो कोई नहीं आती है टेढ़ी मेढ़ी झिरी हो जाने पर, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देता है और ग्राहक भी ये कह सकता है कि ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको सीधा झिरी काटना है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं रखना है। चलिए, ये हमारा तीसरा बैंड है, यहाँ से हम सीधा नीचे की तरफ झिरी काटेंगे और इस कमरे को भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये झिरी कट चुका है। अभी बॉक्स के लिए हमने नहीं काटा है, केवल यहाँ पर हमने सीधा पाइप के लिए झिरी उतार दिया है। यहाँ पर हमारा 12 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगेगा। इस कमरे के अंदर हम 2 12 मॉडल के स्विच बॉक्स लगाने वाले हैं। ठीक है, और इधर हमारा राइट साइड में आ जाता है ये खुला एरिया, जो कि बैठक टाइप यहाँ पर बना हुआ है। इसके राइट साइड में हमारा MCB बॉक्स लगेगा और इधर लेफ़्ट साइड में जो हमारा गेट है इसके गेट के पास में हम इसका एक मेन स्विच बोर्ड लगाने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा 12 मॉड्यूल का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा झिरी कटिंग हो रहा है। इसी तरीके से हम करते हैं। झिरी कटिंग तब होता है जब मानो एक तरीके से जो हमारा डस्ट है वो बहुत ही तेज़ी से उड़ता है और सारी जगह डस्ट ही डस्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो रहा है। और इस बाहर वाले एरिया में भी चारों दीवारों पर बैंड ड्रॉप हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झिरी कटिंग कर दिया है जो हमारा MCB बॉक्स है वहाँ पर भी। और अभी हम हैमर की मदद से यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं झिरी को। और आप हैमर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास टाँकी हथौड़े हैं उससे आप
करते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये जीरी कटिंग कर देते हैं और सभी जगह जीरी कटिंग करके आपको पाइप फिक्स करके आपको दिखाते हैं कि किस किस जगह पर हमको पाइप फिक्स करना है और कौन कौन सी जगह पर हमने पाइप को फिक्स किया है। ये सर्वप्रथम सबसे पहले हमने जो जीरी कटिंग किया था उसका ही हमने एक मेन स्विच बोर्ड लगा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 मॉड्यूल का है और इसको हमने प्लास्टर लगा करके, कहने का मतलब इस पर सीमेंट वगैरह लगा करके इसको कंप्लीट सेट कर दिया है। ठीक है, और इधर हम राइट साइड की दीवार पर देखेंगे तो इस साइड में भी हमने एक 12 मॉड्यूल का स्विच बॉक्स लगाया है, क्योंकि इसमें सेपरेट पॉइंट रहेंगे सभी। और इधर इस बॉक्स में से होकर के हम एक लेफ़्ट साइड की तरफ एक स्विच बोर्ड देंगे 6 मॉड्यूल का। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम सेट करते हैं सीमेंट लगा करके, मसाला लगा करके, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अच्छे से आपको आता है तो करने की मदद से आपको यहाँ पर मसाला लगाना है। मसाला लगाने के बाद में आपको इस तरीके से होल के अंदर भर देना है। मसाला भरने के बाद में आपको बॉक्स को बिठाना है कुछ इस तरीके से। बॉक्स को बिठाने के बाद में आपको इसका पूरा चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग कर देना है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, इससे होता ये है कि हमारा जो बॉक्स है वो टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता है और काफ़ी भाई इसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, कहने का मतलब इसमें कंक्रीट घुसा करके इसको रोक देते हैं। ठीक है, वो भी काम ठीक है, लेकिन अपन को अपना काम बेस्ट बना के चलना है और अच्छा रखना है काम को, ताकि कोई ये ना बोले कि ये हमारा बॉक्स टेढ़ा हो गया, ये हो गया। क्योंकि मिस्त्री को अपना काम करना पड़ता है और हमको अपना काम करना पड़ता है, तो इस वजह से मिस्त्री हमारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा, वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो हम अपने काम को पहले ही पूरा सेटअप करके चलेंगे, एडजस्ट करके चलेंगे। ठीक है, इससे ये होता है कि आपका जो बॉक्स है वो हिलेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा और एक फ़िक्स जगह पर आपका बॉक्स सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में भी हमने एक 6 मॉड्यूल का बॉक्स लगा दिया है और इसको भी अच्छे तरीके से आपको फिट कर देना है। देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर पूरा इसका फिनिशिंग कर रहा हूँ, जो हमारा 6 मॉड्यूल का जो बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, इससे बहुत ही आसानी हो जाती है एक तरीके से, कहने का मतलब इससे बॉक्स हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है और जो हमारा मिस्त्री होता है उसको भी प्रॉब्लम नहीं आती है प्लास्टर करने में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से सेट हो चुका है। आपको भी इसी तरीके से करना होता है अगर आप एक बेस्ट काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से रख दिया हमने और जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है उसका जो हमने हाइट रखा है वो 4 फीट से 5 फीट के अंडर में रखा है, जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है 12 मॉड्यूल का। ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा मेन स्विच बोर्ड है इसके नीचे हमने एक 6 मॉड्यूल का कटिंग किया है और उधर भी हम लेफ़्ट साइड में भी एक 6 मॉड्यूल के स्विच बॉक्स के लिए कटिंग कर रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ये किस वजह से किया जा रहा है। ठीक है, तो जो हमने सबसे पहले जो स्विच बोर्ड लगाया था उस वाली दीवार पर हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 2 जो स्विच बोर्ड रहेंगे जिनको हम बोलेंगे यहाँ पर बेड स्विच पॉइंट, तो उस वजह से यहाँ पर हम 2 स्विच बोर्ड के लिए यहाँ पर जीरी कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सामने स्विच बोर्ड है और ये एक इधर हो जाएगा, एक उधर हो जाएगा और ऊपर हमारा मेन स्विच बोर्ड है और इधर राइट साइड में भी हमने यहाँ पर एक मेन स्विच बोर्ड दिया है। इसके साइड में एक 6 मॉड्यूल का है जो कि LED टीवी के लिए है और ये हमारा ये 6 मॉड्यूल का इधर हमने दिया है जो इसका फ्रंट एरिया है, यहाँ पर कूलर वगैरह लगेगा तो उसके लिए यहाँ पर हमने ये स्विच बोर्ड लगा दिया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक मेन स्विच बोर्ड है, सबसे पहले लगाया था वो वाला, इसके नीचे एक 6 मॉड्यूल का बॉक्स है। ये जो 6 मॉड्यूल का बॉक्स है और ये एक लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है। इन दोनों स्विच बोर्ड के अंदर जो हमारी सप्लाई आएगी वो पीछे की साइड से आएगी और इस कमरे की सर्किट से ही इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे 3 स्विच बोर्ड हो चुके हैं यहाँ पर सामने की दीवार पर और 2 स्विच बोर्ड हमारे इधर हो चुके हैं राइट साइड की दीवार पर। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका है हमारा जो कमरा था
उसका पाइपिंग हमने कंप्लीट कर दिया है। पाइपिंग हमने आपको करके नहीं दिखाया क्योंकि बहुत टाइम लगता है आपको पूरा समझाने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा शॉर्टकट में ही समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर की साइड सभी जगह जंक्शन लगा दिए हैं ताकि हमको यहाँ पर होल्डर का पॉइंट, सीलिंग रोज का पॉइंट कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से करना है। जिस दीवार पर आपको स्विच बोर्ड देना है वहाँ पर आपको एक जंक्शन डिब्बी ज़रूर लगाना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से रास्ता बनाता है जंक्शन डिब्बी जो होता है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे टोटल 8 स्विच बोर्ड हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं इस कमरे के अंदर, ठीक है। एक हमारा एसी का हो गया, ऊपर एसी का पॉइंट भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट वाला दीवार है जो कि हमने एसी पॉइंट लगाया है जिस पर, और ये हमारा लेफ़्ट साइड वाला दीवार है जिस पर हमने एक 4 मॉड्यूल का बॉक्स लगा दिया है। एलईडी का पॉइंट हमने इधर राइट साइड वाली दीवार पर दिया था, लेकिन ग्राहक ने बोला कि यहाँ पर इसके सामने भी लगा दो, तो उस वजह से हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये फिटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये फिटिंग पूरा हमारा कंप्लीट। तो दोस्तों सामने यहाँ पर ये एमसी बॉक्स लगा हुआ है हमारा यहाँ पे पूरा, ठीक है। और इधर एक स्विच बोर्ड के लिए हमने पाइप उतार दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और जल्द ही हम इसका वायरिंग का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।